some गाओ दीपक। good afternoon sir. Sorry sir, मेरा माइक भी ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं, सॉरी का क्या है, सो दिस इज वेरी नाइस। आज की शुरुआत गाने के साथ की जाए। नहीं सर, मतलब मैं ज्वाइन कर रहा था सर, तो मतलब ध्यान नहीं। पर ये सॉन्ग से मेरे को ऐसा बहुत अच्छा लगता है। कौन सा सॉन्ग जो है? भेजी थी दुआ, जो अच्छा। भेजी थी दुआ, ऐसा ऐसा ओके, तो फरमाइशी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं हम नई फरमाइश के साथ। रेडियो एफएम 93.5 के साथ। और रितेश, हाँ सर। तो आप हैं आर्य शशांक के साथ और कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे पूरा प्रोग्राम शुरू हो सकता है ना, सब बातचीत करते हुए। तो चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार। सर आपका कैमरा ठीक है ना? आपके बारी कहीं पता लगे फिर इसके बैक पेन हो जाए। नहीं वो लग रहा है आज ये ठीक है, आज पलट जाए। सब, आज वो लग रहा है सारे लोग दुरुस्त है एकदम। आज की गाने की आज की शुरुआती कई गाने वाने से एकदम जोरदार की गई है। उमंग की नींद भी उड़ गई दीपक की आवाज सुनते हुए, गाना सुन के उसने। ये सही है। चलो, अब से फिर गाने का हर बार क्लास की शुरुआत विल स्टार्ट विद द सॉन्ग, है ना? ऐसा किया जा सकता है ताकि सब लोग एकदम जग के जागरूक होके फिर पढ़ाई पे ध्यान दें। तो कल क्या कर रहे थे हम लोग? सर डिस्कशन कर रहे थे ना। किस चीज के डिस्कशन कर रहे थे हम लोग? सर क्वेश्चंस का। फाइनाइट अच्छा, उसके इनफाइनाइट बाद बोला था ना सर, आप उसके बाद बता उन्होंने रहे वर्ब स्टार्ट फाइनाइट किया था। इनफाइनाइट। हाँ, फिर से फाइनाइट ओके। इनफाइनाइट बोला था सर अपना। अच्छा, इन्फिनेटिव वर्ब्स हमने शुरू किया और शायद रितेश को फाइनाइट वर्ब्स फिर से समझना था, रितेश को, दीपक को इनफाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं ऐसा। सर रितेश को बोला था ना, कल कर लेंगे, रितेश बोला था। आप अच्छा, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स जैसे मैंने क्या बताया था, दीज आर द वर्ब्स जिसमें जो चेंज होते हैं विद द सब्जेक्ट, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो अगर थोड़ा और आसान भाषा में समझे तो फाइनाइट वर्ब्स कह सकते हैं, ये क्या करते हैं, फाइनाइट वर्ब्स शो टेंस, पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। समझ में आया इसका मतलब क्या हुआ? फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो पर्सन, मतलब टेंस, पर्सन और नंबर शो करते हैं सब्जेक्ट का। इसका मतलब है जैसे अगर मैं बोलता हूं he goes, गुड आफ्टरनून कृतिका, he goes, ठीक है, तो इस वर्ब से आपको पता चल रहा है कौन सा टेंस है? रितेश, हाँ सर। टेंस पता चल रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, कि प्रेजेंट टेंस है। चलो, और वर्ब कैसा है हमारा, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल है। फिर से देखो जरा यार। हाँ सर, सिंगुलर। ओके, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ पता ही चल रहा वर्ब से। ठीक है, तो पता चल रहा है इससे कि वर्ब भी कैसा है, सिंगुलर है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। तो जो वर्ब्स जानकारी देते हैं अबाउट समथिंग, मतलब इनमें से किसी भी चीज की, टेंस के बारे में बताएं, पर्सन के बारे में बताएं, ठीक है, एंड नाउ बिकॉज इट इज सिंगुलर तो इट इज आल्सो श्योर कि भाई जब हमारा सब्जेक्ट है वो क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। या तो किसी का नाम लिखोगे आप, या फिर प्रोनाउन यूज कर रहे हो तब कौन आएगा, क्योंकि देखो आई के साथ, आई इज अ फर्स्ट पर्सन, उसके साथ आप क्या यूज करते हो, आई गो देयर, है ना, आई गो देयर, उसके बाद आप प्लूरल यूज करते हो। और अगर आप यू यूज कर रहे हो तो यू के साथ भी आप क्या लगाते हो, ये लगाते हो। तो आपको ये भी पता चल रहा है कि भाई दिस इज थर्ड पर्सन, ठीक है। नाउ यू आर यूजिंग गोस, तो इसके साथ थर्ड पर्सन आएगा, टेंस आएगा। बेसिकली इट्स नॉट लाइक नेसेसरी कि तीनों चीजें पता चले, आई मीन तीनों में से कुछ भी अगर बताता है वर्ब आपका उसके बारे में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, आई वर्क, ठीक है, आई गो, आपको वर्ब के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलती आ रही है, प्रेजेंट टेंस है, दे गो, ठीक है, आपको पता है फॉर्म चेंज करेगा। अगर मैं अपने लिए पास्ट में यूज कर रहा हूं, आई वेंट, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्म चेंज हो गई, आई वेंट, आपको पता चल गई पास्ट टेंस की बात चल रही है। अभी तक आपको पता था प्रेजेंट टेंस है, नाउ हियर यू आर श्योर कि भाई पास्ट टेंस की बात चल रही है। तो ये जो वर्ब्स होते हैं जो ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग, दे आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स।
इफ आई राइट अ अच्छा। सेंटेंस, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कुछ इस प्रकार से, राम वॉज वेटिंग इन द ऑफिस, राम वॉज वेटिंग इन द ऑफिस when the boss came in. सही है, when the boss came in. तो यहाँ पे आपको जो वर्ब्स की अगर आप ध्यान दो, पता चल रहा है यहाँ से पास्ट की बात चल रही है। राम वॉज वेटिंग इन द ऑफिस व्हेन द बॉस केम इन। ठीक है, ये ज्यादा साफ नहीं लिखा, आई कैन राइट इट अगेन। ठीक है, व्हेन द बॉस केम इन, तो ये वर्ब्स जो है ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं अब इस इंसान को देखूं और आपसे पूछूं डू यू नो राम, तो वर्ब्स आप जहां भी यूज कर रहे हो आपको टेंस और इस तरीके की इंफॉर्मेशन दे ही रहे। दीज आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, नाउ नॉन फाइनाइट वर्ब्स समझ में आ गया ये रितेश? ठीक है, बाकी सबको भी? यस सर। नाइस। तो ये हो गए हमारे फाइनाइट वर्ब्स। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स की अगर हम बात करें, इसीलिए मैंने बताया था नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स बेसिकली इसके अंदर वही तीन चीजें मैंने बताया था आपको। पहला तो हमने बताया था इन्फिनेटिव, ठीक है, देन पार्टिसिपल, देन जीरेंट। ठीक है, ये फॉर्म्स होती है इसमें। अब देखो इन्फिनेटिव वी नो दैट 2 + V1 और जस्ट द बेस फॉर्म V1। ठीक है, पार्टिसिपल्स हम बताएंगे। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं एक्चुअली, 2-3 तरीके के होते हैं। V + ing जो फंक्शन करे एडजेक्टिव की तरह, इट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव, उसे बोलते हैं पार्टिसिपल। ठीक है, VED फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म, उसमें जो आता है उसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये वाले फॉर्म्स होते हैं। जिरेंट हमें पता है V + ing दैट फंक्शंस लाइक अ नाउन। ठीक है, इट इज कॉल्ड gerund. तो यानी verbs do not show any मतलब they do not give information about the persons or tense or the number of the subject because they remain unchanged. कुछ भी आप लिखोगे उसकी फॉर्म में चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देते, they are called non-finite verbs. तो non-finite verbs में हम लोग इन्हीं तीनों को पढ़ते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हम लोग infinitive से शुरुआत कर रहे हैं और वो हमने करना शुरू किया था। तो अब जैसे ये है, I have to go to Delhi, I have to go to Delhi. Now यहाँ पे आपका क्या infinitive? To go. Now इससे आपको ना ही सब्जेक्ट का पता चल रहा है whether we are talking about singular person or a plural one. ठीक है, he has to go to Delhi, I have to go to Delhi, they have to go to Delhi. टेंसेस की बात कराएं, टेंसेस की अगर बात करें तो I had to लगाएं तो भी यही आएगा, I will have to तो भी यही आएगा। तो अगर आप फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट कहीं भी यूज करोगे, these forms of the verbs remain unchanged. ठीक है, कोई भी इस तरीके की हो गई। जैसे एक और लिखता हूं मैं, walking in the garden, walking in the garden क्या हो सकता है? I realized the grass was wet. चलेगा ऐसा सेंटेंस? चल सकता है, but I can make this kind of sentence. ठीक है, तो walking in the garden, I realized that the grass, realized that लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। But the grass was wet. ठीक है, now अब इसमें देखो, इसमें क्या है? This is your present participle. Walking in the garden. इतने पार्ट से आपको पता चल रहा है कि किस टाइम चल रहा था मैं और कौन-कौन चल रहा था। इतने पार्ट से आपको नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि मैं यहाँ पे आई लगाऊं तब भी यही रहेगा, मैं यहाँ पे दे लगाऊं तब भी यही रहेगा, मैं यहाँ पे ही लगाऊं तब भी यही रहेगा। इन तीनों के साथ ही इसकी कोई फॉर्म चेंज नहीं होगी। चेंज जो होगी वो किसी और चीज की हो सकती है। ठीक है, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज योर पार्टिसिपल। इज इट क्लियर? यस सर। या, तो दिस इज नॉन-फाइनाइट वर्ब्स। इसीलिए वही स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज और इस टाइप के वर्ड्स, क्योंकि आपको पता है कि भाई वो खुद ही सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, फिर कहीं भी लिखा जा रहा है अगर जीवन, तो इट डजंट चेंज इट फॉर्म्स विद द सब्जेक्ट, तो फिर इन्हें बोलते हैं हम लोग नॉन-फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, तो दिस इज फाइनाइट वर्ब एंड दीस आर नॉन-फाइनाइट वर्ब्स। और नॉन-फाइनाइट वर्ब्स में इसीलिए हमने पढ़ा था यानी सारी कैटेगरीज आती हैं, infinitive, participles and gerunds, and we had started with infinitive yesterday.
ठीक है, इन्फिनेटिव के साथ वी स्टार्टेड आवर जर्नी। सो इन्फिनेटिव, इनफाइनाइट लिख दिया मैंने क्या, इन्फिनेटिव। ओके, सो इन्फिनेटिव के साथ इसमें हम लोगों ने और क्या पढ़ा था? क्या क्या सीखा था हमने कल? इतना और इतना, दिस इज कॉल्ड फुल और नीचे वाला इन्फिनेटिव। बेयर, ये सर, और नीचे वाला बेयर इन्फिनिटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। यस, ठीक है। और कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि इन्फिनेटिव विद टू, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव विदाउट टू, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव विद टू, ऐसे ही बोल दिया जाता है कई बार। ठीक है, तो नाउ यू नो द डिफरेंस। नाउ अब सबसे जरूरी चीज, सब जिस चीज के लिए उत्सुक थे कि भाई इसमें सवाल कैसे आते हैं, समझेंगे भी सवाल को भी हम लोग, पहले समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा और। कल मैंने आपको इसकी यूजेस बताए थे, जैसे मैंने पहला एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं वो बताया था, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, इस टाइप की चीज है ना। एज अ यस सर, सब्जेक्ट वी कैन यूज इट, हाँ वो बताया था। दूसरा मैंने आपको बताया था एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। जहाँ पे हमने लिखा था नो वन वांट्स टू डाई, नो वन वांट्स टू गो देयर, ऐसा वाला कुछ नहीं, नो वन वांट्स टू गो देयर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया था, ऑब्जेक्ट हो गया था। दिस इज अ सब्जेक्ट एंड दिस इज योर वर्ब। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की तरह भी सेंटेंस में इट कैन वर्क, ऐसा हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आता है इसमें as complement of a verb। complement of a verb का मतलब क्या होगा, किसी वर्ब को कंप्लीट करने के लिए आप इसे यूज करते हो। जैसे क्या मतलब होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब ये एक दूसरे के पूरक जो होते हैं वही ना। हाँ ये वही वाला है, बस ये पूरा का मतलब है कि बस वर्ब को कंप्लीट करने में हेल्प कर रही है ऐसा। यस सर, आई एम टू गो क्या मतलब होगा इसका, आई एम टू गो, मुझे जाना है। जाना है, तो कितना खुफिया सा मतलब नहीं है कुछ भी इसका। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, मुझे इतना सोचने वाला कुछ नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू गो इस तरीके से बोला जाता है, ये वही है सेम, ही इज टू गो, ही इज अबाउट टू गो। ठीक है, आई हैव टू गो देयर से आई एम टू गो, मुझे जाना है, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर, दिस इज वर्किंग लाइक अ लाइक समथिंग मेन वर्ब, या बात को कंप्लीट करने के लिए यूज कर रहे हो इससे, तो वो बोला जाता है। ठीक है, तो ओके ही सर, इज टू गो, यस ही इज टू गो, जरूरी नहीं पूरा ही इज अबाउट टू गो बोला जाए, ही इज टू गो इज फाइन। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ब को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि वर्ब का कंप्लीट पार्ट बनने के लिए। ठीक है, वी कैन यूज 2+v1। नेक्स्ट इज, अच्छा ये केवल बताने का एक ही मकसद है मेरा, बिकॉज मेरे को इसमें ऐसा आपको कहीं यूज नहीं मिलता इसका। इट इज जस्ट दैट कि अगर किसी सेंटेंस में केवल इतना लिखा हो तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई अबाउट आना जरूरी है, आई एम अबाउट टू गो बोलेंगे तभी इसका मतलब सही निकलेगा। इफ यू आर राइटिंग आई एम टू गो, ही इज टू गो, ठीक है, तो उसके साथ भी सेंटेंस इज कंप्लीट। नेक्स्ट 2+v1 और कैसे यूज हो सकता है, फोर्थ इसके यूज समझ सकते हैं, इट कैन बी यूज लाइक अ मतलब कॉज और पर्पस, ऐसे लिख सकते हैं, टू शो कॉज और पर्पस। कॉज या पर्पस बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं he sold his watch to buy some books, ठीक है, he sold his watch to buy some books, यहाँ पे क्या है ये 2+v1 किसकी तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे ये, फाइनाइट, शाबाश। इन्फिनिट, वही इन्फिनिटिव। अरे यार मेरा सवाल है कॉज है या पर्पस है,
सर पर्पस है ना यहाँ पे। यस, he started whipping to see his phone dead। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2+v1। यहाँ पे हम केवल इतना देख रहे हैं कि इसको आप 2+v1 को इन तरीके से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पर्पस शो करने के लिए, भाई इसलिए ऐसा हुआ था, इसलिए इसने ऐसा किया। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, कॉज, इस वजह से ऐसा होने लगा। तो 2+v1 को आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हो, और जहां पे भी आता है 2+v1 इट इज इंफिनिटिव। ठीक है, सर ये लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखी है आपने? he started I- whipping to see his फोन डेड, phone dead। अच्छा, मर गया फोन। या फोन डेड हो गया ना, मुझे रोने लगा भी देख के भी, यार फोन ले लेना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, ग्रेट सर, यस सर। ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, इसके अंदर बस कुछ भी नहीं था। आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड इंफिनिटिव, कि इंफिनिटिव आप सेंटेंस में कहीं भी यूज करते हो, 2+v1 कहीं पे भी आता है, वो आपका इंफिनिटिव होता है। साथ ही साथ क्या क्या काम कर सकता है वो सेंटेंस के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चंस इस तरीके के हमने बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ते हैं कि कहाँ पे हम इंफिनिटिव का यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने भी देखा ना, विद द वर्ड्स लाइक, जैसे आई हैव डिसाइडेड टू गो, ही एडवाइज्ड मी टू गो देयर। ठीक है, बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट लेते हैं 2+v1, कुछ ऐसे होते हैं इनके साथ ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद 2+v1 आता है, एंड आई एम टेलिंग यू इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जैसे आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट यू टू गो। ठीक है, अब वर्ब के बाद डायरेक्ट यहाँ पे लगा रहे हो, तो कुछ वर्ब्स होते हैं जो डायरेक्ट 2+v1 साथ में ले लेते हैं, और कुछ वर्ब्स के साथ में मतलब एक ही, आपको पता है वांट के साथ आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, और पहले ऑब्जेक्ट लगा के भी 2+v1 लिख सकते हो, एंड इट हार्डली मैटर्स। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ पे आता है, सवाल इस पे नहीं पूछा जाता। नाउ द दैट क्वेश्चन कि आप पूछते हैं इसका यूज कहाँ पे है, इसका यूज यहाँ पे है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, सम वर्ब्स टेक infinitive without to। ठीक है, तो बेसिकली यूज ऑफ बेयर इंफिनिटिव, कहां पे इंफिनिटिव आता है, विदाउट टू। वो चीज होती है पढ़ने की, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए पहला आता है इसके अंदर, राइट, with words like let, watch, see, feel, make, etc। ठीक है, इसके साथ आप हमेशा क्या यूज करते हो, इंफिनिटिव विदाउट टू। क्या मतलब होगा इसका, आई वॉच देम क्रॉस द रोड। I made her laugh। ठीक है,
let them go। ठीक है, तो यार ये वर्ड्स जो हो गए, इसके साथ आप हमेशा इन्फिनेटिव लगा दो विदाउट टू। और इसके साथ जब मैं बात कर रहा हूँ वॉच की, सी की, एक्चुअल में जितने हमारे सेंसेस होते हैं, सेंस ऑर्गन्स जितने जो भी हमारे एक्शंस करते हैं, ठीक है, उन सब के साथ में आप क्या लगाते हो, V1 ही यूज करते हो। ठीक है, हाँ वही जैसे इसमें सी, सही है। हियर, स्मेल, ठीक है, कुछ भी इस तरीके का अगर आप यूज करते हो तो उसके साथ में आपके लगाओगे V1। जैसे I heard him shout, ठीक है, I heard him shout, इस तरीके से आप इसको यूज करते हो। ठीक है, we saw them, क्या लिखा था हमने ऊपर, change the wheel। ठीक है, ऐसा कुछ भी आप यूज करने वाले हो इसके साथ में, यहाँ पे क्या आएगा आपका, V1 लिखोगे आप साथ में। इज इट क्लियर? यस सर। यस। नहीं ऐसा तो कभी चला जाए। The audience still flock to his concerts to hear him to sing as they perceive a sense of purity in his music। ठीक है, इस टाइप का आपको सेंटेंस मिलता है वहां पे, एंड यू हैव टू फाइंड द एरर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, क्या होगा इसमें, सब लोग सो गए क्या फिर से? नो सर। नितेश, हाँ दीपक, क्या होगा? The audience Sir, still no flock to his error. concert to hear him sing as they perceive a sense of purity in his music। क्या कह रहे हो? सर नो एरर लग रहा था। नो एरर लग रहा था। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन इसी तरीके से तुम लोग क्वेश्चन ना, इसमें क्वेश्चन मोस्टली क्या होता है, देखो आई हैव डिसाइडेड टू गो पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, मतलब इसलिए हमें पता है 2+V1 कहाँ यूज करते हैं, वी नो दिस। ठीक है, इससे जुड़े हुए जो रूल्स है वो तो मैं अभी बताऊंगा ही आगे। लेकिन मेन क्वेश्चन जो इसमें मिलते हैं इन्फिनिटिव पे, अगर इस पर्टिकुलर केवल एक ही छोटे से टॉपिक पे बता रहा हूँ, केवल इन्फिनिटिव पे की क्या क्वेश्चन मिलता है, वो इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है हमें इन्फिनिटिव पे। ठीक है, जैसे ओके सर। आवर लीडर्स should not let the criminal activities grow in our country। इसमें बताओ क्या एरर होगा।
तो ग्रो की जगह रेज आएगा सर? नो, ग्रो तो सर मतलब बढ़ावा, मतलब वही ना? एक्टिविटीज ग्रो, यस, यहाँ से टू हटेगा। अच्छा ये रूल पढ़ो जरा फिर से, मैंने क्या लिखा था ये, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, विदाउट टू, यूज ऑफ वेयर इन्फिनिटिव, कि कहाँ पे क्या आएगा। पहले मैंने क्या किया था, विद वर्ड्स लाइक लेट, वॉच, सी, फील, मेक, एक्सेट्रा। ठीक है, तो सी, स्मेल, हियर, परसीव, उन सब के साथ तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ ही साथ लेट, वॉच, फील, इनके साथ भी लिखा है मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला वाला, our audience sorry the audience still flock to his concert to hear him to sing, to hear him, hear के साथ क्या आएगा, v1, तो टू हटा देंगे यहाँ से, to hear him sing, सिंग। समझ में आया? सेंस ऑफ प्रायोरिटी इन इस, अच्छा ठीक है, यस ठीक है, सर। तो to hear him यहाँ से भी sing टू आएगा, हटेगा। yes। ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट नीचे वाला, our leaders should not let the criminal activities, इसीलिए यहाँ पे yes करेक्ट, मतलब यहाँ पे इसीलिए क्या आया था, इसलिए टू हटेगा, यहाँ पे क्या रहेगा केवल v, v1, क्योंकि क्या है, let the criminal activities grow, let के साथ आप verb लगा रहे हो ना, तो let के साथ क्या आएगा, v1 आएगा। Got it? Our leaders should not let the criminal activities grow in our country. So this is how you are going to get इसमें questions इस तरीके से मिलने वाले हैं। Clear? रितेश हो यहाँ पे? रितेश हो गया सर। नहीं सोता हूँ मैं जल्दी। नहीं सोते हो जल्दी तो समझ में आ गया ये वाला? गिविंग द प्रूफ। ठीक है, क्लियर हुआ रितेश? ये कोई सवाल? नहीं नहीं मतलब नहीं, क्लियर नहीं हुआ है, सवाल नहीं है, सर, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके लिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट आता है इसमें वेट पहला तुमने लिखा था इन वाले वर्ड्स के साथ में, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आपको पता है विद मॉडल ऑक्सिलरीज। ये हमने पहले ही देख रखा है कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमें पता है v1 आता है। यूज टू और ऑट टू छोड़ते क्यों, यूज टू और ऑट टू के साथ में ही टू है वो तो, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब के साथ में आई विल गो, दे विल गो, इन सब के साथ में क्या आता है, v1 ही आता है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट इज with expressions like had better, would rather, rather than, एक्सेट्रा। इसके साथ आप क्या लगाते हो, v1 लगाते हो। जैसे क्वेश्चन कैसे मिलेगा देखो जरा, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय v1, यानी कि इन्फिनेटिव आएगा इसके बाद विदाउट टू। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, आई हैड बेटर गॉन देन स्टे हियर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है, क्या करेंगे, यस समझ में आ रहा है। आई हैड बेटर गो देन स्टे हियर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, गॉन की जगह हो जाएगा गो, ठीक है। आई हैड बेटर गो देन स्टे हियर, तो इसके साथ में, इस एक्सप्रेशन के साथ में वी यूज v1, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे v1 आएगा, ये बताने की जरूरत लग रही है मेरे को कि देन के बाद भी हम v1 लगाते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है मेरे ख्याल से। ठीक है, और होता क्या था देखो, बिकॉज हम लोग हैड बेटर लगा रहे होते हैं, इसलिए हैड के साथ में, हैड की वजह से यहाँ पे गॉन सही लग रहा होता है सुनने में कई बार, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि हैड बेटर जब साथ में आएगा वी विल यूज v1, v1। यस।
और देखते हैं आई वुड रादर। सर ये जो होता है यूज्ड टू, तो चलो साथ में आ गया। ये ऑट टू जो होता है तो सर वो स्टेटमेंट में जब लिखते हैं तो ऑट टू मतलब एक ही साथ आता है या मतलब हाँ। ऑट पहले या टू आगे आ सकता है ऐसे? ऐसे हाँ सर, जैसे ऑट टू ये तो जनरली साथ में साथ में है। आता है। अच्छा हम्म, ठीक सर। अब देखो जैसे हैड बेटर लिखा है ना, आई वुड रादर गो होम देन स्टेइंग हियर। इस तरीके से मिल सकता है आपको क्वेश्चन, इसलिए मैंने ऐसे बताया आपको। आई वुड रादर गो होम देन स्टे हियर, ठीक है। तो हो सकता है आपको आई वुड रादर गो, चलो जो नॉर्मल लग रहा है ठीक, लेकिन यहाँ पे स्टेइंग भी सही लगे सुनने में। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी स्टे, स्टे ही आएगा। स्टे। यस यस, आई वुड रादर गो होम देन स्टे हियर, ठीक है। कि मैं घर जाना ज्यादा पसंद करूंगा यहाँ पे रुकने से। तो दोनों ही जगह यहाँ पे आपको V1 यूज करना है, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। इन एक्सप्रेशंस के साथ में आप लगाते हो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इंफिनिटिव विदाउट बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यस सर। यस, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, आपको याद होगा हम लोगों ने एडजेक्टिव्स पढ़ा था ना, एडजेक्टिव्स में मैंने आपको शायद थोड़ा सा बताया था कि देन के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, जनरली V1 ही लगाते हैं, याद है। जब मैंने आपको यस सर। प्रिफर की जगह मैंने आपको बताया था आई वुड क्या था, प्रेफर टू। आई प्रिफर टू स्विम रादर देन हाँ। रन, ऐसा कुछ। तो मैंने आपको यस बताया था यस रादर देन टू रन नहीं होगा, रादर देन के बाद हम देन के बाद V1 ही लगाते हैं। ये चीज मैंने तभी बताई थी आपको कि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। अच्छा देखो उस टाइम तो मैंने आपको बताया था इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। यहाँ पे बस मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उसके साथ हम बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं। बस वही मैं कह रहा हूँ कि सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो सेम है, बस अभी हमारे पास इसके लिए टेक्निकल नाम आ गया, वो क्या है, बेयर इन्फिनिटिव, दैट्स इट, ठीक है। वर्ड्स वही है। चलिए नेक्स्ट आता है if but is preceded by any form of to, then but is followed by V1, ठीक है। इससे पहले बी की V1 की सॉरी डू की कोई भी फॉर्म आ चुकी हो, मतलब कैसे, जैसे he did nothing but wander, ठीक है। जैसे he does nothing but laugh at others, यस सर। ठीक है। he does nothing but laugh at others, ठीक है। तो he does nothing but laugh at others, यहाँ पे इसके साथ V1, वी बनाएगा। V1, ठीक है। he did nothing but wandering here and there, wandering नहीं लगाएंगे, ing लगाएंगे, तो वो मोस्टली ing लगा के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। he does nothing but laughing, वैसे सुनने में गलत लग रहा है, ठीक है। तो but laugh at others, तो इसके साथ में हम but के साथ में हम क्या लगाएंगे हमेशा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज इट क्लियर? ये है, ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज करने वाले उसे। ये इजी है, ठीक है। इजी है ना? हाँ सर। चलो बढ़िया, तो कुछ मुश्किल देखते हैं। मुझे ये ही था हमारे पूछेंगे आप? V1 का यूज। क्या मुझे ही पूछेंगे आप? मुझे पूछेंगे मतलब? नहीं, आपको से पूछ लेते हैं कुछ। नहीं नहीं, मैंने कहा थोड़ा मुश्किल पढ़ते हैं, कुछ मुश्किल देखते हैं सभी के लिए, था इजी है ना, चलो कुछ मुश्किल देखते हैं ऐसा। ठीक है सर। ही क्या मतलब हुआ इसका? स्टॉप टू स्मोक, मतलब उसने सिगरेट पीना बंद कर दिया। रितेश क्या होगा? स्मोक, he stopped smoke, stopped smoking तो नहीं होगा, चलो।
ही स्टॉप होगा ना सर? He stopped smoke. ऐसा Stop सर सुनने में अजीब लग रहा है सर। नहीं सर, स्मोकिंग अब ये V1 चल रहा है ना सर? या ये V1 चल रहा है, और एक्चुअली हम लोग इन्फिनिटी भी पढ़ते हैं ना। अभी तक हमने इससे पहले जो देखा वो यूज था कि कहाँ पे हम V1 यूज करेंगे। अब मैं 2+V1 पे आ गया वापस। इसकी यूज इसी देख रहे हैं हम लोग, 2+V1 है। देखो बहुत सारी जगह पे आपको याद होगा, स्टार्टिंग में याद है जब हमने पढ़ा था टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, या टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, इज अ गुड एक्सरसाइज, याद है? और इसी जगह में टू स्विम को रिप्लेस कर सकता था किससे? याद है ये चीज? स्विमिंग। हाँ, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं हो सकता, ये बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पे ये तो यहाँ पे ये इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता था। मतलब इफ यू राइट टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज या टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ या स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, आप दोनों ही सेंटेंस लिखते, दोनों में मीनिंग सेम था। बट अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं ही स्टॉप्ड टू स्मोक, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, दोनों जगह इसका मीनिंग अलग अलग है। बस मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कहाँ पे मीनिंग क्या है। तो ही स्टॉप स्मोकिंग मतलब वो तो मतलब स्मोक करना ही बंद कर दिया है। ओके, और बिल्कुल सही। स्टॉप स्मोक मतलब शायद कोशिश कर रहा होगा स्टॉप स्मोक करने की। अच्छा, तुम्हारी क्लास से बाकी बच्चे कहाँ गए आजकल, कम क्यों आ रहे हैं? सर रोज ही कमा रहे हैं क्या बना आजकल? रहे अच्छा, रोज ही कमा रहे हैं आजकल, मतलब अलग अलग क्लासेस सर में वैसे भी? तो मतलब आते हैं, नहीं सर आते हैं, वैसे तो आते हैं। इंग्लिश में तो आ रही रीजनिंग है। क्लास में तो थे सर, रीजनिंग में थे। अच्छा, आज रीजनिंग में रीजनिंग में क्या थे? बहुत कम मतलब लोग स्टूडेंट की स्ट्रेंथ थी 15, 10-15 होंगे ऐसा? सर, 10 थी। 10 तो 60 तुम्हारी भी होती है खैर। ओके, ही स्टॉप्ड टू स्मोक, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, तो उसने स्मोक करना बंद कर दिया। ही स्टॉप्ड टू स्मोक, ही वाज गोइंग समवेयर एंड देन ही स्टॉप्ड टू स्मोक। वो रुका किस लिए? स्मोक करने के लिए। समझ में आया? रितेश, क्लियर हुआ ना? हाँ सर, तो इसमें कोई करेक्ट और ये कुछ करना है क्या कि नहीं? दोनों करेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जस्ट टेलिंग यू कि यहाँ पे ही स्टॉप्ड स्मोकिंग का मतलब तो है इसने स्मोक करना बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमने जब ही स्टॉप टू स्मोक लिखा है तो यहाँ पे इसका मतलब इसने स्मोक करना बंद कर दिया नहीं है। यहाँ इसका मतलब है वो रुका स्मोक करने के लिए। ये केवल मैंने इसलिए बताया आपको कि हर जगह इस तरीके से काम नहीं करता है। जैसे यहाँ पे था टू स्विम और स्विमिंग, देवर रिप्लेसेबल, आप दोनों एक दूसरे के अगर इंटरचेंज करके यूज कर सकते हो, सेंटेंस का मीनिंग सेम रहता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे आपने 2+V1 यूज किया है, यहाँ पे आपने V+ing यूज किया, लेकिन दोनों जगह सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है। गॉट इट? ठीक है सर। यस। वैसे ही Yes, sir. अगर मैं वैसे भी एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, आई विल रिमेंबर। बस क्या सर, क्लास में 4-5 लोग ही हैं बस आज, I guess। हाँ, मैं वही तो कह रहा था, 4-5 लोग ही बस आज। सब चलेगा कहाँ? I will remember to post the letter, I will remember posting the letter. सर इंग्लिश का ग्रुप कब बनेगा? कौन सा ग्रुप? डाउट्स का कभी बना लेते हैं, कहाँ पे बनाए, किस चीज पे? सर वो तो टेलीग्राम में बनना है, आपको अगर व्हाट्सएप पे बनाना है तो सर कोई बात नहीं, मैं तो रेडी हूँ। नहीं चलो ठीक है, ask them to ऑप्शन make दे a रहा है group। सर, अगर आप व्हाट्सएप पे कंफर्टेबल है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ask them to make a group। व्हाट्सएप में सर ऐसे टेलीग्राम अरे पे है, कहीं भी। मतलब मैथ्स का डाउट ग्रुप है और उसका रीजनिंग का अच्छा डाउट अच्छा। ग्रुप है। सर वहाँ कुछ है सर, डाउट्स पूछो तो मतलब
आई डोंट नो, मेरा क्वेश्चन जाता है तो किसी जल्दी रिप्लाई नहीं आता है, आई डोंट नो क्यों, बट ऐसा होता है, देखा हूँ कहाँ पे? सर। मैथ्स के ग्रुप में शायद ऐसा होता है, मैंने देखा है। कभी कोई डाउट्स होता है तो जनरली किसी का जल्दी आंसर नहीं आता है, बट अगर अच्छा। अनिमेश या उमंग का होता तो इंस्टेंटली रहता है, क्योंकि मैं शायद ग्रुप में एक्टिव नहीं रहता हूँ ज्यादा, इसलिए शायद ऐसा होता होगा। चलो आप कोई बात नहीं, नोटिस एक्टिव बनो। नहीं सर, ऐसे चलो ऐसी कोई बात होगी तो पता करेंगे। सर ये हाँ, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? I will remember to post the letter and I will remember posting the letter. सर पहले वाले का मतलब है कि वो पोस्ट करना याद रखेगा, और दूसरे वाले का मतलब है कि वो पोस्ट करता ही रहेगा लेटर्स को, मतलब लिख के जो खत लिखना जिसे कहते हैं। Keep on remembering कि उसको पोस्ट करना है, ऐसा कुछ है। उसको याद रखना है लेटर पोस्ट करने के लिए, और एक है I will remember posting the letter। बिल्कुल, आई विल रिमेम्बर टू पोस्ट द लेटर मतलब कि मैं याद रखूंगा लेटर पोस्ट करना है। आई विल रिमेम्बर पोस्टिंग द लेटर, मैं याद रखूंगा मैंने वो लेटर पोस्ट किया। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं आई विल रिमेम्बर टीचिंग यू, मैंने याद रखूंगा ये वाला काम किया गया। देखो यार, यहाँ पे अभी हम इससे थोड़ा सा वो करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि हम कर क्या रहे थे। जैसे 2+V1 देखो क्या होता है जनरली, 2+V1 इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। हमने केवल इसका यूज देखा। V1 कहाँ पे यूज किया जाता है, वो एक्सप्रेशन जो हमने लिखे अभी कि यहाँ पे V1 का यूज किया जाएगा, इन जगहों पर V1 को आप यूज करोगे, दैट्स इट। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे मैंने केवल इतना बताने की कोशिश करी कि जैसे हमने पहली बार जब पढ़ना शुरू किया था, टू स्विम एंड स्विमिंग, मैंने कहा था इट इज इंटरचेंजेबल। यहाँ पे बस कुछ वर्ब के साथ में हर जगह इंटरचेंजेबल नहीं होता, यहाँ पे इसका मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, मैं याद रखूंगा लेटर पोस्ट करना है, फ्यूचर की बात चल रही है। आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, मैं याद रखूंगा लेटर पोस्ट किया गया, मैं ये काम किया गया, ये उस सेंस में यूज किया जा रहा है। गॉट इट? तो यहाँ पे आईएनजी जो आप लगा रहे हो वो इस तरीके का है। तो आगे बढ़े। यस सर। यस, चलिए नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे इसका, पार्टिसिपल। ठीक है, यहां से मेन चीज इसकी शुरू होती है। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? verbs that function like an adjective as well। वो verbs जो फंक्शन करते हैं एडजेक्टिव की तरह, उन्हें बोलते हैं हम लोग पार्टिसिपल। क्या मतलब है? अब मैं देखो तो आई विल राइट 2 सेंटेंसेस हियर, मेरे को देख के बताना इसका मीनिंग। I'm tired from working. A tired man is resting under the tree. या sitting under the tree, कुछ भी बोलो। यहाँ पे मैंने टायर्ड यहाँ पे यूज किया एंड यहाँ पे यूज किया। ठीक है, सर वो काम करने की वजह से थक गया है, और दूसरा कि जो थका हुआ आदमी है वो रेस्ट कर रहा है ट्री के अंदर, बिल्कुल सही। मतलब बैठ के नीचे। ये पढ़ के पता चल रहा है कि ये क्या है, यहाँ पे वर्ब है। दिस इज अ वर्ब हियर एंड दिस इज एडजेक्टिव। ये पता चल रहा है कैसा इंसान? थका हुआ इंसान। थका हुआ इंसान। ठीक है,
तो जब मैन इसको आप क्वालिफाई कर रहे हो इस वर्ड से, तो वैसे तो वर्ब है लेकिन ये सेंटेंस में काम कर रहा है किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह, इसे कहते हैं हम लोग पार्टिसिपल। ठीक है, और ये कैसा पार्टिसिपल है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं, ही इज डांसिंग, he is dancing, कुछ भी, to please the audience। ठीक है, एक और लिखते हैं, the bronze idol of a dancing girl was found excuse me during excavations in the Indus Valley। यहाँ पे we are using two words, dancing and dancing। अब बताइए इसमें what is the difference? ठीक है, दोनों जगह डांसिंग यूज किया हम लोगों ने। अब इनमें डिफरेंस बताओ। हाँ सर बोल, डांसिंग टू प्लीज ऑडियंस। सब पहला तो सर पहले वाले का जो है वो प्रोफेशन भी समझ में आता है ना, कि वो मतलब ऑडियंस को प्लीज करने के लिए डांस कर रहा है ना। देखो मुझे वर्ब के बारे में बताओ, केवल वर्ब के बारे में, किसी पर्टिकुलर वर्ब के बारे में, डांसिंग के बारे में। हाँ सर, यहाँ पे तो ये यहाँ पे वो क्या शो कर डांसिंग रहा है हो और गया, ये क्या शो कर रहा है? वर्ब सर, वो वर्ब हो गया, इधर वाले में ये एडजेक्टिव हो गया। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ब है ना? हाँ प्रेजेंट है हाँ, सर। यार ये He is dancing to please the audience, वो डांस कर रहा है, तो ये वर्ब शो कर रहा है यहाँ पे। The bronze idol of the dancing girl, idol लिखा है, ठीक है, the bronze idol of the dancing girl। ठीक है, अभी आपको पता है डांसिंग गर्ल का तो डांस करती हुई या कोई कर नहीं रहा था इस टाइम पे। यहाँ पे क्या क्या रह गया, इस मूर्ति की विशेषता बताएगी ना, मूर्ति कैसी थी, या फिर गर्ल किस मूर्ति किस फॉर्म में थी, कौन सी फॉर्म में थी, डांसिंग गर्ल की फॉर्म में। यहाँ पे ये क्या बन गया आपका, समझ में आ गया? मूर्ति की और इस चीज की विशेषता बता रहे हैं कि यहाँ पे जो डांसिंग वर्ड आप यूज कर रहे हो ये किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। तो ये आपका क्या हो गया, यस गॉट इट, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या? फर्स्ट वाले में प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सेकंड वाले में पास्ट। दिस इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, जहां पास्ट फॉर्म में दिया हो, और जहां पे आईएनजी फॉर्म आता है तो वी प्लस आईएनजी that functions like an adjective, that functions like an adjective, उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, गॉट इट। और जो पास्ट फॉर्म में हो और फंक्शन करे एडजेक्टिव की तरह, उसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, ये सर ये है, ठीक है। तो प्रेजेंट फॉर्म में जो तो आईएनजी फॉर्म में होता है उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो इस फॉर्म में होता है उसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, गॉट इट। सर सेकंड वाला सेंटेंस में तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा था ना, मतलब द नाउन इज आई गेस आइडल हियर, तो ही इज लाइक जस्ट डांसिंग उस तरह से ना। मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। सर ये द bronze idol of the dancing girl was found during the excavation in Indus Valley, उसमें idol is the I think noun, no, like he's qualifying dancing as an adjective, उस सेंस में यूज हो रहा है। डांसिंग किसे क्वालिफाई कर रहा है, ये कह रहे हो? हाँ सर, आइडल को ही, तो गर्ल को। चलो I am drinking water, ठीक है। यहाँ पे ड्रिंकिंग क्या है, यहाँ पे इट्स अ वर्ब। कभी आप वाटर कूलर पे देखते हो, मतलब जहाँ पे पीने वाला पानी लिखा होता है, वहां पे क्या लिखा होता है, ड्रिंकिंग वाटर। इस तरीके से लिखा होता है, कुछ भी पोस्ट लगा ऐसा वाला कुछ स्टिकर टाइप का लगा होता है, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। यहाँ पे कोई पानी पी रहा होता है क्या, उसके लिए लिखा है? नहीं, वाटर इज अ नाउन, और इसकी जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, बता रहे कैसा पानी है, पीने वाला पानी है, तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। यानी कि क्या हो गया, बता रहा है कि पीने वाला पानी है, यस दिस इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। यस वो प्लस आईएनजी जो फंक्शन करे एडजेक्टिव पे, जो आगे वाले नाउन की विशेषता बताए, उसे बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ड्रिंकिंग वाटर मींस
पीने वाला पानी। तो वो पानी की विशेषता बता दी कि पानी कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर है। समझ में आया? हाँ सर। यस यस। तो ये होता है हमारा पार्टिसिपल, ठीक है। तो वी प्लस आईएनजी दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव, उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो पास्ट फॉर्म में होता है उसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। एंड दैट्स इट। इसके अंदर वाली चीजें, एक और आता है इसमें आगे जिसे बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? अच्छा, किसी भी जगह पे जब आप परफेक्ट टेंस पढ़ते थे हम लोग, तो परफेक्ट टेंस क्या शो करता है? कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है ऐसा। हैविंग प्लस V3, ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, हैविंग रेस्टेड दे continued the journey। Having rested, wait, having rested, they continued to the journey। क्या मतलब होगा सेंटेंस का? रेस्ट करने के बाद उन्होंने जो कंटिन्यू की, ठीक है, रेस्ट करने के बाद उन्होंने ये काम शुरू किया, ठीक है। तो ये हमेशा हैविंग प्लस V3 वाले फॉर्म में आता है। दिस इज योर परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी एक काम कंप्लीट होने के बाद अगला काम शुरू हुआ। इसको मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, हम लोग इसे समझेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल अभी तक आपके पास है, उसे तैयार रखना नेक्स्ट क्लास में। मतलब कोई भी सवाल, मतलब इन्फिनेटिव से रिलेटेड, रितेश, इन्फिनेटिव से रिलेटेड या पार्टिसिपल में हमने अभी स्टार्टिंग में देखा वो, और मैं अगली बार जब मैं क्लास स्टार्ट करेंगे, हम पार्टिसिपल से चीजों को शुरू से समझते हुए करेंगे, ठीक है। मैं फिर से एग्जांपल दे दूंगा आपको, हम तीनों के साथ फिर से समझते हुए स्टार्ट करेंगे इसको। और साथ ही में वन मोर थिंग, इन्फिनेटिव से रिलेटेड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सर पर्सनल Okay, sir. मैसेज देखिए ना, देखते नहीं है सर। या मेरे पास आया ही नहीं है अभी कुछ, शायद आया है सर, मैंने भेजा है। नहीं आया क्या? नहीं, देयर इज नो सच मैसेज। आ गया होगा सर, देखिए। आ गया है, लेकिन मेरा कीबोर्ड दूर है, मैं टाइप नहीं कर सकता अभी यहाँ पे। लेकिन आई विल डू समथिंग, आई विल गिव यू माय ईमेल आईडी, उस पे यू कैन सेंड समथिंग, ठीक है। ओके 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 ओके, थैंक यू सर। तो सर यहाँ पे दे दीजिए, कल नेक्स्ट क्लास में दे देना। चलो ठीक है, आई ट्राई। मैं कीबोर्ड यहाँ पे सेट कर लूँ साइड में, देन वी विल डू दिस बिकॉज़ आई यूज्ड टू राइट विद दिस ना, तो अभी यहाँ पे आई कैन राइट देयर विद दिस थिंग, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। Okay, चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड उसके ठीक है, बाद सर। हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यस, चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू द नेक्स्ट क्लास, और वर्क को आगे बढ़ाएंगे फिर यहाँ पे, ओके बाय।